सो गाइस आज के स्टूडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक के बारे में। गाइस बैक टू बैक स्टॉक के अंदर गिरावट आ रही है एंड आज हमें इंट्राडे में स्टॉक ने 50 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। गाइस इंपॉर्टेंट ये भी है कि कल कंपनी के फाइनेंशियली क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट है वो आने वाले हैं। तो रिजल्ट कितने बजे आएंगे, कैसे आएंगे, ये एक बार मैं आपको कल यहाँ पे रिजल्ट से पहले ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास मैं एक प्रिडिक्शन वीडियो डालूंगा, तो उसको देखना मत भूलेगा। उससे हमें पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट रिजल्ट को लेकर क्या यहाँ पे उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है। अगर रिजल्ट वैसे मिल जाता है तो कल से ही बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, एंड अगर वोलेटिलिटी रहनी है तो भाई फिर रिजल्ट मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा अपोजिट आता है, तो ये चीज़ें नजर आ सकती है। बाकी अभी के टाइम भाई 4 एनालिटिक्स में से यहाँ यानी कि 5 एनालिटिक्स में से 3 ने बाइंग की रेटिंग दी, 2 ने सेल की रेटिंग दी। ओवरऑल देखा जाए तो एनालिटिक्स स्टॉक को लेकर कहीं ना कहीं बुलिश है, एंड इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अभी के टाइम जो भी प्रेशर चल रहा है ये अमेरिका की तरफ से दिख रहा है। यानी कि अमेरिका ने जो सोलर पैनल हो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी पार्ट्स हो, स्पेस पार्ट्स हो, उनको लेकर यहाँ पे जो ट्रेपिंग है वो बढ़ाने की जिससे ही अपडेट आया था, उसके बाद खासकर इन शेयरों में ज़्यादा प्रेशर दिखा है, जिसमें सुजलोन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं इस आंकड़ों के बारे में कि आज क्या सीन रहा है एंड ये जो गिरावट कब तक चलेगी। ऑल टाइम हाई से अब तक भाई 42% शेयर गिर चुका है। अब देख लो कितनी बड़ी गिरावट आ चुकी है बिना किसी वजह, यानी कि कोई भी नेगेटिव अपडेट नहीं है, बस नॉन अपडेट्स की वजह से। एंड कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट प्रेशर है, एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्ट्स को लेकर ट्रैफिक को अपडेट आई है वो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टॉक पर फैक्ट डाल रही है। बाकी देखिए मार्केट आज हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 260 पॉइंट बुरी तरह से गिरता हुआ देखने को मिला है, जिसमें सुजलोन भी फिसला है। इंपॉर्टेंट कि आज के जो इंट्राडे हाई थे 52.48 के हाई थे, जो कि कह सकते हैं कि इंट्राडे जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसी के आसपास के हमें लगभग हाई देखने को मिले। उसके बाद जो शेयर है वो फिसलता हुआ देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट गाइस कि आज ट्रेड वैल्यू कितनी है, तो भाई स्टॉक के अंदर रिटेल बैक टू बैक बुरी तरह से यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर चुके हैं। अभी के टाइम देख लो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 करोड़ 62 लाख की बड़ी वॉल्यूम है, बट इसी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखोगे ना डिलीवरी स्टॉक की, तो 53% की डिलीवरी नजर आ रही है। अगर एफआई ने मान के चलो दिसंबर तक बिकवाली भी कर दी है ना, तो एफआई चांसेस है कि जनवरी में अगेन थोड़ी बहुत होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा सकता है। अब क्यों बढ़ा सकता है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि कंपनी को बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे हैं। आपको पता हाल ही में टोरेंट पावर से कंपनी को 486 मेगावाट का एक अच्छा ऑर्डर मिला था, जो कि उसके बावजूद भी शेयर बाउंस नहीं कर पा रहा है। तो ये बताता है कि रिटेल पैनिक हो रहा है अभी के टाइम, एंड रिटेल अगर ऐसे ही पैनिक होता रहेगा तो ये शेयर 45 के लेवल में भी जल्दी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी गाइस अगर बात करूँ मैं, तो आज 54% की शानदार डिलीवरी जो कि दर्शाती है कि टोटल जो वॉल्यूम आ रही है ना यहाँ पे, जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे 6 करोड़ 62 लाख की वॉल्यूम है। इसमें से 53% शेयर ऐसे हैं जो इक्विटी डिलीवरी में जा रहे हैं, जिनको लोग होल्ड करेंगे। मान के चलो कि 333 करोड़ रुपए का टोटल कारोबार है, तो इसमें से 53% अमाउंट आप निकाल लो, ऑलमोस्ट 160% का 160 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो आज हमें देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। बाकी अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ तो आंकड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑलमोस्ट देखा जाए हमें यहाँ पे तो 442 शेयर अभी के टाइम एमओ में पॉजिटिव है, एंड 28 जनवरी को कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट है, यानी कि कल कंपनी अपने रिजल्ट पेश करेगी, तो रिजल्ट से पहले चीज़ों को समझना मत भूलेगा। जैसा कि आज का आंकड़ा देखा जाए तो पूरे दिन शेयर हमें दोस्तों गिरावट में ही क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। देखो सुबह सुबह भारी बिकवाली आती है, उसके बाद शेयर क्या करता है, अपनी इस गिरावट को यहाँ पे सस्टेंस करता है, यानी कि गिरावट को हजम करने की कोशिश करता है। एंड रिटेल तो बुरी तरह से पैनिक हो रहा भाई, रिटेल को तो लग ही रहा है कि मार्केट में कुछ बचा ही नहीं है, मार्केट से तो निकल जाओ बस। यहाँ पे ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं रिटेल की तरफ से देखने को मिल रही है। सो इस अपडेट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देखोगे सुजलोन एनर्जी के शेयर सीकर से 42% गिर चुके हैं, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है। तीसरी तिमाही में 5 लाख खुदरा यानी कि रिटेल इन्वेस्टर को अभी भी भरोसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि शेयर की रिजल्ट बढ़िया आएंगे एंड आगे जाके कंपनी अच्छा करेगी। एंड देखो भाई इस विंड एनर्जी के अंदर कंपनी अच्छा कर रही है, एंड अमेरिका बेसिस तो ये न्यूज है ना, ये कोई ज़्यादा बड़ी न्यूज मैं सुजलोन के अकॉर्डिंग तो खासकर नहीं मानता, क्योंकि सुजलोन के जो ऑर्डर्स है ना इंडिया में ही रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत तगड़ी ग्रोथ है। तो अगर हम कहें कि अमेरिका को लेकर कंपनी बहुत चिंतित है, तो थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि है, बट इतना प्रेशर नहीं देखेगा। ये शॉर्ट टर्म बेसिस चीज़ें हो सकती है, बट अगर इंडिया की ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, तो सुजलोन जैसे शेयरों में एक बड़ी मात्रा में ग्रोथ आगे हमें नजर आ सकती है। देखिए पिछले हफ्ते कंपनी में टोरेंट पावर के साथ एक साझेदारी के तहत 486 मेगावाट का ऑर्डर की घोषणा भी करी थी, जो कि इस साझेदारी के तहत उसे मिला 5वां सबसे बड़ा ऑर्डर है। हालांकि वित्तीय कारणों का खुलासा नहीं किया कि कितने करोड़ का ये ऑर्डर था, क्या सीन था। देखिए गाइस सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर सोमवार को हमें 4.5% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। लगातार 5वें सेशन है जिसके अंदर शेयर गिर चुका है। पिछले एक
हफ्ते में 15% से ज़्यादा शेयर टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 50 रुपये प्रति शेयर की निशान से नीचे भी आज हमें देखने को मिले हैं। जब स्टॉक इस स्तर से नीचे फिसला सोमवार की गिरावट का मतलब ये भी है कि स्टॉक अपने 86 रुपये से 42 तक, यहाँ मैं कहेंगे 42% तक गिर चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड गाइस देखिए यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप सीधा समझ सकते हैं कि स्टॉक में क्या चल रहा है। रिटेल की तरफ से वोलेटिलिटी आ रही है, पर डिलीवरी जब तक हायर लेवल की है हम कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब आती हुई नजर आ रही है। देखिए अभी के टाइम इन्वेस्टर को भरोसा है, खासकर देखा जाए रिटेल को, रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट अच्छा आएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग कहीं ना कहीं इसके लिए क्वेश्चन बनी रहती है हमेशा, कि जो प्रमोटर्स है वो यहाँ पे 13-14% जो भी होल्डिंग है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई प्रमोटर्स की होल्डिंग तो हमें कितनी दिखाएगी, 24% दिखाएगी, बट उसमें से कई सारी होल्डिंग अभी के टाइम प्लेज दिख रही है। अगर वो इन फ्यूचर रिलीज होती है तो टोटल प्रमोटर्स के पास होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ये एक बयान में पहले प्रमोटर्स ने बताया भी है कि हम कंपनी की ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, आगे हम होल्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, अभी फिलहाल कंपनी की ग्रोथ पर फोकस किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी गाइज देखिए म्यूचुअल फंड के पास भी एक बढ़िया होल्डिंग यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज, एंड साथ में एफआई की बड़ी होल्डिंग है। एफआई ने भले ही इस क्वार्टर में थोड़ा सा माल कम किया है, बट फिर भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में एफआई ने अपनी होल्डिंग बना रखी हुई है। सो गाइस थोड़ा मार्केट को भी समझने की कोशिश करें, मार्केट की स्थिति क्या नजर आ रही है। मार्केट में चौतरफा आपको बिकवाली बिकवाली देखने को मिल रही है। अगर इंडेक्स को भी टाइम देखोगे गाइस तो आज हमें जो निफ्टी है ऑलमोस्ट यहाँ पे 260 पॉइंट गिरा है। साथ में एनर्जी इंडेक्स बुरी तरह से क्रैश होता हुआ देखने को मिला, जिसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की बड़ी गिरावट, यानी कि 800 पॉइंट तक एनर्जी इंडेक्स गिरा। ऐसे में क्या करते हैं आप, क्या लगता है आपको कि सुजलोन अकेला भाग पाएगा? नहीं भागेगा भाई, प्रेशर देगा, एंड देखने को मिल भी रहा है। एंड इंपॉर्टेंट गाइस की टेक्निकल व्यू के संकेत क्या बता रहे हैं, क्या बड़ी गिरावट होगी या यहाँ पे ऐसा ही चलेगा। देखो अभी के टाइम जो ट्रेंड है ना गाइस वो डाउन बना है, एंड इस ट्रेंड को एक बार आप समझने की कोशिश करना। ऑल ओवर अगर अब तक का अपन देखें ना तो शेयर ने एक बार भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को रिटेस्ट नहीं किया। देख लो यहाँ पे बड़ी गिरावट देखिए इस प्रकार। अब इस बार यहाँ पे कह सकते हैं कि बड़ी गिरावट हो रही है, एंड इस गिरावट के बाद अगेन चार्ट इस प्रकार बनते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग शेयर जो कि लॉन्ग टर्म में कमाल करता है उसके पैटर्न इस प्रकार बनते हैं। एक बार बड़ी गिरावट होती है, फिर एक बड़ा जंप देता है, फिर गिरावट होती है, फिर सपोर्ट लेके फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है। इस प्रकार के पैटर्न क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे भले ही 42% गिरा है, बट पोटेंशियल है आगे जाके अच्छा कर सकता है। एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने बताया था पहले भी कि 3-4 सेशन से कंटिन्यू गिर रहा है, तो 48 के आसपास सपोर्ट बनते हैं। चांसेस है कि थोड़ा बहुत रिवर्सल कर ले। आरएसआई भी बहुत गिर चुका है, 27 पे आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी गाइस मेरी तरफ से कोई भी सेल या बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए, तो सेल या बाय करने से पहले एक बार आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।